हेलो किड्स, वेलकम टू मैथ सेशन। वी आर डूइंग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अब आपको पता चल गया ना, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मीन्स हाउ कैन वी डू डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस। और ये जो है जो कंस्ट्रक्शंस है, हमारा जो फोकस चल रहा है, द फोकस इज ऑन हाउ डू वी ड्रॉ द ट्रायंगल्स. So in the previous sessions you have learned that triangle can be drawn with the help of scale and compass. और हमने ये उससे पहले वाले सेशंस में देखा था कि ट्राइंगल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर देयर. मीन्स देयर वी कैन क्लासिफाई ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ साइड्स और बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. सो अभी जो हमारा फोकस चल रहा है डेट इज कि बेस्ड ऑन द साइड्स हमने देख लिया कि व्हेन थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन टू अस, इजिली वी कैन ड्रॉ द ट्राइंगल. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न how can we draw the triangle when two sides and one angle is given to us. और यही हमारी जो properties जो अभी हम कर रहे हैं, these properties we use when we talk about the congruency of triangles. Means when we compare two triangles and we have to prove that these two triangles are equal to each other. तो एक बार तो हम लोग SSS प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कभी कभी जब एंगल इज गिवन देन वी कैन यूज SAS प्रॉपर्टी. ओके, सो व्हाट इज दिस SAS? S यहाँ पे क्या है? S is for side, A is for angle and again S is for side. This means when measurement of two sides and the measurement of one angle is given. Now just keep focus here. जब हम इस टाइप की बात करते हैं तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि जो एंगल होता है, जो दो साइड्स दे रखी होती है, उसके बीच का एंगल वी कंसिडर. सपोज दीज टू साइड्स आर द मेजरमेंट ऑफ दिस साइड एंड दिस साइड इज गिवन. तो जो हमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा वो ये दो लाइंस जहां मीट हो रही है उसके बीच का एंगल वी हैव टू कंसिडर. अगर दिस साइड एंड दिस साइड इज गिवन देन वी विल हैव टू ड्रॉ एंगल हियर. और अगर this side and this side is given, the measurement of these two sides are given, then we have to consider this angle. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि द एंगल ये नहीं है कि हम ये दो साइड्स की बात कर रहे हैं, एंगल हम यहां बनाए. तो द एंगल इज बिटवीन टू साइड्स, और वो बिटवीन टू साइड्स मीन्स जिन साइड्स का मेजरमेंट इज गिवन टू अस. सो जैसे हम लोग ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इससे the things will get much more clear to you. The question is construct a triangle PQR given that PQ 3 cm, QR 5.5 cm and angle PQR 60 degree. तो एक हमेशा जब भी कंस्ट्रक्शन होता है we always draw a triangle in rough form. जैसे हमें पता चले हमें क्या क्या करना है. Suppose if I take PQ this of 3 centimeter. So मेरा एंगल कहां बनेगा? यहां बनेगा. दिस एंगल जो होगा दिस विल बी ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि ये R है. तो QR का मेजरमेंट है 5.5 सेंटीमीटर. क्लियर हुआ आपको? दूसरा हमारे पास क्या है, हम अगर QR ले, इफ आई टेक QR दिस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर, सो मेरा जो अब एंगल Q बनेगा वो इस साइड में बनेगा, क्योंकि नाउ अब मेरे पास PQ का मेजरमेंट इज 3 सेंटीमीटर. तो आई विल ड्रॉ 60 डिग्री हियर. क्लियर हुआ? ओके, सो आई एम गोइंग विद दिस ऑप्शन. हाँ, मैं 60 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड बनाऊंगी. तो एज यू नो क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, विल टेक द स्केल, विल ड्रॉ सेगमेंट ऑफ 5.5 सेंटीमीटर. दिस इज ऑफ 5.5 सेंटीमीटर. और ये क्या मेजरमेंट है हमारा? QR. और ये आ गया हमारा 5.5 सेंटीमीटर. नाउ एट Q आई हैव टू ड्रॉ एंगल ऑफ 60 डिग्री. क्लियर? अब ये 60 डिग्री का एंगल हम दो वे से बना सकते हैं. ईदर वी कैन यूज द प्रोट्रैक्टर
और इसको हम पुट कर दें, और यहां पे 60 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है, जस्ट पुट अ डॉट ओवर हियर एंड ज्वाइन इट। ठीक है। दूसरा एक और मेथड है हमारा कि वी कैन यूज द कंपास ऑल्सो। सो आई जस्ट आज मैं आपको एक कंपास का बताती हूं कि कंपास से हाउ कैन वी ड्रॉ 60 डिग्री का एंगल। सो कंपास से क्या करते हैं हम लोग, एक यहां पे एज पर रख के वी ड्रॉ वन आर्क। ठीक है। अब हम लोग ये आर्क बनाने के बाद कंपास लेते हैं। ठीक है। सो इसका जो हमारा दिस इज द मेजरमेंट ऑफ आर्क दैट वी हैव टेकन। अब यहां पर रखकर जहां पे ये एच से मिलता है, यहां से वी ड्रॉ वन मोर आर्क। और जहां पर ये आर्क हमारा मीट होता है, यहां से वी ड्रॉ अ सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ स्केल वी जस्ट ड्रॉ। तो देखें हमारा 60 डिग्री का इस टाइप से भी एंगल बन जाता है। ठीक है। यहां पर हमने ऐसे कर ये 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे भी, तो आज मैंने आपको कंपास से कैसे 60 डिग्री का बनाते हैं आई हैव शोन इट टू यू। वैसे हम लोग जनरली प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं, बट आपको सब टाइप से कैसे बनता है यू शुड नो। सो ये हमने ऐसे सेगमेंट को जोड़ा, ये हमारा 60 डिग्री। नाउ द थिंग इज, ये जो हमारा क्यूपी का मेजरमेंट है, ठीक है, ये क्यूपी का जो हमारा मेजरमेंट है दिस इज ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, नाउ आई विल टेक द स्केल और विल टेक द कंपास और 3 सेंटीमीटर मैं यहां से मेजर करूंगी। सो दिस इज 3 सेंटीमीटर। नाउ आई विल टेक द कंपास ओवर हियर, जो मैंने अभी सेगमेंट बनाया था, और यहां पर 3 सेंटीमीटर का मैं एक आर्क ड्रॉ कर दूंगी। सो इन दिस वे आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक जो सेगमेंट है वो ये मैंने कट करा है, और ये जो मेरा जा रहा है दिस इज पी पॉइंट, और दिस पी पॉइंट का जो मेजरमेंट है दिस इज ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्यू आर ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन 5.5 सेंटीमीटर क्यू आर, एंड दिस पी क्यू आई हैव ड्रॉन ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। तो दिस पॉइंट इज पी। नाउ जो अब मेरा दूसरा पॉइंट है, मीन्स आरपी को मैं सिंपल ज्वाइन कर दूंगी, बिकॉज मेरे पास क्या है, मेजरमेंट इज गिवन ऑफ ओनली 2 साइड्स। तो अदर साइड में बस एक ऐसी ही सिंपल मैच डाउन करके विल ज्वाइन इट। सो इन दिस वे यहां पर हमने ये एजेस को ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल PQR, और यहां पे आई विल राइट 60 डिग्री। तो इन दिस वे आई हैव ड्रॉन वन ट्राइंगल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ
SAS rule. Let us take one more example. Construct triangle DEF such that DE 5 cm, DF 3 cm and measurement of angle EDF is 90 degree. तो देखते हैं हमारा कौन सा अच्छा रहेगा. अगर हम DE हम 5 सेंटीमीटर का बना रहे हैं और जो हमारा एंगल D है वो है 90 डिग्री का, तो ये हमारा F आ गया, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर और फिर हम इसको यहां से विल ज्वाइन इट. ओके, दिस इज अ गुड थिंग फॉर अस टू डू. तो अगेन आई विल टेक द स्केल, विल ड्रॉ अ सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ आई हैव टू ड्रॉ 90 डिग्री. तो एक तो आप कंपास से बना सकते हैं, बट आज हम लोग मीन्स एक आप प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, लेकिन आज हम लोग क्या सीख रहे हैं कि कैसे हम कंपास से भी वी कैन ड्रॉ 90 डिग्री का एंगल. वो बहुत सिंपल है. हम इसमें क्या करते हैं, रख कर वी ड्रॉ वन आर्क. 90 डिग्री का ड्रॉ करने के लिए 90 डिग्री क्या है, इट्स अ परपेंडिकुलर लाइन, है ना. एंड देन विल टेक द कंपास और फिर यहां से अगेन आई विल ड्रॉ वन आर्क. ये आर्क ड्रॉ करने के बाद आई विल टेक द कंपास और यहां से आई विल ड्रॉ वन मोर आर्क. और फिर हम कंपास लेकर वी आर गोइंग टू डू, ये हमारा मेजरमेंट शुड बी ऑफ सेम. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द कंपास ओवर हियर. यहां जो हमने एक कट लगाया था एंड विल कट दिस आर्क. सो ये जो हमारा बनकर आएगा दिस विल बी ऑफ 90 डिग्री. सो आई विल मूव माई स्केल एंड विल मैच इट डाउन. सो ये जो हमारा आया दिस इज ऑफ 90 डिग्री. इस टाइप से हमने कंपास से 90 डिग्री एंगल बनाना भी आज लर्न कर लिया. ओके, सो ये हमारा 90 डिग्री. ओके, अब ये जो 90 डिग्री है ये इसमें जो मेजरमेंट हमने लिया है मीन्स दिस इज F एंड दिस इज D एंड E. जो ये 5 सेंटीमीटर है बट DF इज ऑफ 3 सेंटीमीटर. तो विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड विद द हेल्प ऑफ कंपास विल टेक द मेजरमेंट ऑफ 3 centimeter keep it on D and from D make a arc of 3 centimeter. So यहां से आपने D पर रखा और एक आर्क बनाएंगे आप 3 सेंटीमीटर का. सो ये हमारा यहां पर आ रहा है ये आर्क. ठीक है. सो दिस नाउ ये दिस पॉइंट इज, ये अब F नहीं है, ये हमारे द F इज दिस, इसको हम O नाम लिख देते हैं. ये F है. नाउ F एंड E को वी आर गोइंग टू ज्वाइन इट. सो F एंड E को हम ज्वाइन कर देंगे. सो दिस इज द वे. मैं आपको दूसरे कलर से करके दिखाती हूं कि हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल कौन सा है. तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज दिस. क्योंकि जब आप कंपास से ड्रॉ करते हैं आप देखेंगे
हमारे बहुत हमें वो आर्चेस मिलते हैं. सो बट दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल जिसमें हमें ये जो मेजरमेंट है दिस इज ऑफ 90 डिग्री एंड दिस मेजरमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर. क्लियर? So what did we learn today? Today we learned how do we draw the triangle with the SAS rule. So in the next session we'll do some more practice questions जिसमें हम पक्के हो जाएंगे कि SAS rules की help से we can draw triangle. So see you again in the next session. Bye.